Hello brilliants, this time we are doing for class 6th chapter number 3 playing with numbers NCERT book है और उसका ये ट्राइदीज है पेज नंबर 48 के ऊपर। इसमें क्या है वो देखिए। फाइंड द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 45, 30 एंड 36। हमें फैक्टर्स निकालने हैं इन नंबरों के, जैसे आप करते आए हैं छोटी क्लासों के अंदर वैसे ही ये फैक्टर्स निकलने वाले हैं। आसान है, तो नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होगी इसमें। तो चलिए करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं इन नंबरों का। फैक्टर मतलब जिनकी टेबल में जिनकी टेबल में 45 आता है वो सारे लिखने हैं, जिनकी टेबल में 30 आता है वो सारे लिखने हैं, और जिनकी टेबल में 36 आता है हमें वो सारे लिखने हैं। कोई भी रह नहीं जाना चाहिए। तो हम मेथड भी वही अप्लाई करेंगे जिसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं रहेगा जिसकी टेबल में ये नंबर्स आते हो और वो रह जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लेट अस सी हाउ विल वी बी एबल टू डू। लेट अस डू। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है ये 45 के फैक्टर्स। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई में 45, यानी कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करें 45 को तो हमें 45 ही मिलता है। तो 1 और 45 द नंबर एंड 1, ये तो इसके कम से कम किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते ही होते हैं, 0 को छोड़ के 1 को छोड़ करके, क्योंकि जो 1 है 1 की टेबल में सिर्फ 1 ही एक ऐसा है जो कि मतलब 1 के फैक्टर सिर्फ एक ही 1 होता है और कोई नहीं होता है ना। तो अब 45 के बाद बात करें हम नेक्स्ट 2 की टेबल में ये 45 नहीं आता है तो इसलिए 2 को छोड़ देंगे, 2 कैंसिल। 2 के बाद आ रही है बारी 3 की। 4 + 5 9, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 भी 3 से ये पूरा 45 भी डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर है 4 की टेबल में 45 नहीं आता। 5 की टेबल में आता है, 5 9 जा 45। 5 के बाद 6 9 7 9 8 9 9 आ गया। अब ये रिपीट हो गया ना, जैसे ही हमने 1 से किया तो 45, 3 से किया 15, 5 से किया 9, 5 के बाद काउंटिंग करनी स्टार्ट की तो 9 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के हम अब रुक जाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 45 आर 1 3 5। पहले ये सारे लिखेंगे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ 9 15 एंड 45। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट 30 के लिए। 30 के फैक्टर्स निकालने हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई में 30, 1 के बाद 2 की टेबल में 30 15 जा पर जाता है। डिवाइड करके देखिए, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है। तो 2 किया तो 15, 3 किया तो 10, 3 के बाद 4 की टेबल में ये नहीं आता। 5 की टेबल में 5 मल्टीप्लाई में 6, 5 6 जा 30। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 आ चुका है। तो यहाँ पर आकर के हमारी जो खोज है वो रुक जाएगी। हम और खोजी नहीं बनेंगे और ज़्यादा फैक्टर्स इसके नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक ही होंगे, इसके ज़्यादा आगे नहीं कोई भी और होगा, इतने ही होंगे बस। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6। पहले ये सारे कर दिए, अब नीचे से ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर के टाइप से 6 फिर 10 फिर 15 एंड 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स है 30 के। इज दैट क्लियर? गुड। अब 36 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। 36 1 मल्टीप्लाई में 36, फिर
2 से करें तो 2 18 जार 36, 18 2 जार 36 होता है ना। 3 से करें तो 12 3 जार 36, 3 के बाद 4 4 9 जार 36, 4 के बाद 5 5 की टेबल में 36 नहीं आता तो नहीं करेंगे। 6 6 6 जार 36, 6 के बाद ये देखो 6 रिपीट हो चुका है तो और नहीं, तो पहले ये सारे करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6। अब एक बार और 6 नहीं लिखेंगे, 6 के बाद अब यह यहाँ से ऊपर की तरफ 9 12 18 एंड 36 आंसर। यहाँ ये आंसर हुआ। क्लियर हुआ आपको? गुड। और कोई ट्राइदीज इसमें है? अभी इस पेज पर और कोई ट्राइदीज नहीं है, तो ये ट्राइदीज था जो हमने किया 6th क्लास के लिए, चैप्टर नंबर 3 48 पेज के ऊपर ट्राइदीज। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे ही कोई और नंबर आ जाए तो आप उसके जो है ये निकाल सकते हैं फैक्टर्स। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको वीडियो चाहिए एक्सरसाइजेस के, ट्राइदीज के, तो ये सारे के सारे एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट सर्च करके, प्लेलिस्ट को देख करके पहचान जाएंगे। चाहे आपको 6th क्लास के वीडियो चाहिए, चाहे 7th क्लास के, चाहे वो एलिमेंट्स के, तो मैं धीरे धीरे बना भी रहा हूँ और जब तक आप देखेंगे तो शायद मैं बना भी चुका हूँगा तब तक, जब भी आप इसे देखेंगे। क्लियर है? तो बहुत सारे मैंने बना भी दिए, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और अपनी जो ज़रूरत के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी स्टडी को आसान बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।